मुझ पर पहले ही कई बार देशद्रोही यानी कि एंटी नेशनलिस्ट का आरोप लग चुका है, टैग लग चुका है। अब एक बार फिर मुझे देशद्रोही कहा जाएगा। ये बयान है दिलजीत दोसांझ का और अब पहली बार उनका दर्द इस प्रोटेस्ट को लेकर झलक उठा है। पहले वाला वो बयान भी आपको याद होगा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे इस प्रोटेस्ट से दूर रखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। जब ये बयान आया था उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार दिलजीत दोसांझ को लेकर सवाल उठ रहे थे। फैंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर गुस्सा हो रहे थे उन पर। लेकिन अब दिलजीत दोसांझ ने एक बड़ा सा जो है स्टोरी शेयर की है इंस्टाग्राम पर और इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करते हुए उन छात्रों का दर्द साझा किया है जो बीते दिन जंतर मंतर से संसद की ओर कूच कर रहे थे। उसी दौरान लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन अब दिलजीत दोसांझ ने आगे क्या कुछ कहा है वो आपको हम हिंदी में बताते हैं। उन्होंने पंजाबी में जो ट्वीट किया है उसमें वो लिखते हैं कि आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मैं अधिकारियों और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि छात्रों की जो मांगे हैं उन्हें सुना जाए। जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। मुझ पर पहले ही कई बार देशद्रोही यानी कि एंटी नेशनलिस्ट का आरोप या टैग लग चुका है। अब भी मुझे देशद्रोही कहा जाएगा क्योंकि मैं वापस आवाज़ उठा रहा हूँ। किसान आंदोलन के बाद मुझे बहुत विरोध और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनकी मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। बाकी भगवान सब देख रहा है, बाबा सबका भला करे। ये इंस्टाग्राम स्टोरी दिलजीत दोसांझ की है। कई बार दिलजीत दोसांझ को लेकर सवाल उठ रहे थे कि दिलजीत आखिर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर वो इस पर बयान इस तरह के क्यों नहीं दे रहे हैं। फैंस तमाम तरह के रिएक्शंस दे रहे थे और ये गुस्सा तभी सबसे ज़्यादा भड़का था जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर जब बातचीत में फैंस ने उनसे पूछ लिया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे इस प्रदर्शन से दूर रखो, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। और उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि मैं और टूर पर हूँ और इस वजह से मैं बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे इन प्रोटेस्ट के बारे में पता नहीं था और इसलिए मैं ये अपनी जो राय है वो नहीं रख पाया था। लेकिन अब दिलजीत दोसांझ ने पूरी तरह खुलकर इस प्रोटेस्ट के साथ और युवाओं के साथ जो है वो आए हैं। बीते दिन जिस तरह के हालात थे देश में आपने वो देखे, पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें इस प्रोटेस्ट के समर्थन में आई। लेकिन राजधानी दिल्ली के दिल में बसे जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वो अपने आप में हैरान करने वाला था। हालांकि अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो यह है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है और उन छात्रों पर एफआईआर की बात की है जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की या फिर वो उन जगहों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कई सारी गाड़ियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें तोड़फोड़ हुई है। उस आधार पर अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छात्रों की तलाश जारी है, वीडियोज़ और वो सारे मामले जो आपने देखे। लेकिन जंतर मंतर पर अभी भी छात्र वापस पहुँच चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिलजीत जो दोसांझ का जो रिएक्शन है वो आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बताइएगा। और मेरा नाम दिव्यांशु है, आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।